अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइडियाज एंड जीके विद दानिश। जैसा कि आपको पता है कि पैरा लॉज का जो पेपर है दैट इज स्केड्यूल्ड ऑन 11th एंड 12th अक्टूबर। तो उस हवाले से हमारा फास्ट ट्रैक सीरीज प्लस सेशन जो है हमारा शुरू हो चुका है। स्टार्ट होने जा रहा है कुछ डेज में रिगार्डिंग पैरा लॉज, और पैरा का जो ओवरऑल सेशन है वो चल रहा है जनरल नॉलेज एंड पैरा का। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर द फास्ट ट्रैक प्रिपरेशन, एक तो कनेक्टेड रहे, वीडियोस देखते रहें, ये वाली ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी फॉर योर पैरा एग्जाम। तो वो इस नंबर पे जो है वो रब्ता करके इनरोलमेंट अपनी करवा सकते हैं बाय सैटरडे और संडे। ठीक है। और ताकि उसके बाद फिर फास्ट ट्रैक हम इसको सीरीज को और फर्दर लेके चलेंगे, ताकि आप लोगों का ये जो लॉ का पेपर है बड़ा ही गोल्डन चांस है, बड़ी एक अच्छी पोस्ट एसडीओ पैरा की। और जो लोग भी इस पे देना चाहते हैं वो जरूर दें इसको, और प्रॉपर तरीके से करके दें, बिकॉज इट्स क्वाइट कोवेटेड पोस्ट। और काफ़ी इस टाइम पे जो फोकस है गवर्नेंस का वो इसकी तरफ है कि पैरा की अथॉरिटी को जरा स्ट्रांगली किया जाए। तो जहां तक पैरा के टॉपिक चल रहे थे, जैसे मैंने लीगल मैक्सिम्स एंड स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन पे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, और एक फेयरनेस एंड राइट्स पे हो चुका है। वो जो चारों लेक्चर्स हो चुके हैं उन चारों की वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट का पूरा लिंक जो है पैरा पे जो आज तक हम कर चुके हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो तमाम का तमाम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1887 पंजाब टेनेंसी एक्ट। जिन लोगों ने तहसीलदार का पेपर दिया उनको थोड़ी इसकी नो होगी। हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, अबाउट 30 एमसीक्यूज आज हम पंजाब टेनेंसी 30 एमसीक्यूज/वन लाइनर कह लें, बेसिकली 30 वन लाइनर जो है वो हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887। तो चलें जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और ये पंजाब टेनेंसी एक्ट जो है पैरा के अंदर ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, एक पूरा लॉ है, एक एक्ट है जिसमें से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। तो जो बेसिकली पंजाब टेनेंसी एक्ट है इसका काम क्या है, ये बेसिकली क्या करता है, ये रेगुलेट करता है रेगुलेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टीनेंट। टीनेंट मतलब जो उस जगह पे किराया रेंट पे करके उसको यूज कर रहा होता है, और टीनेंट एंड लैंड ऑनर किस लोकेलिटी में, पंजाब में ऑब्वियसली। तो रेगुलेशन ऑफ रिलेशनशिप इस एक्ट के तहत होता है। उसके बाद टीनेंट का जो राइट है कि उसको क्या नाम, इलीगल इविक्शन नहीं हो सकती। इलीगल इविक्शन जो है उसको बेदखल जो है, मतलब जब उसने एक दफा टेनेंसी एग्रीमेंट कर लिया है तो अब उसको अगर हटाना है या उससे लैंड लेनी है लैंड ऑनर ने, तो वो लैंड ऑनर जो है वो उसके वो प्रॉपर लीगल कोर्स करेगा और उसके बाद फिर उसको टेनेंसी एग्रीमेंट से खत्म करेगा। इलीगल इविक्शन जो है इज नॉट अलाउड। ठीक है। जबरी तौर पे बेदखल नहीं कर सकते आप उसको। ठीक है। इसके बाद टीनेंट बेसिकली वो पर्सन है, ठीक है, जो कि एग्रीमेंट करता है लैंड ओनर के साथ। ठीक है। वो लैंड ओनर की लैंड होल्ड करता है और एग्रीमेंट करता है कि वो करेगा, कि वो रेंट पे करेगा। ठीक है। और जो टेनेंसी है ये आपकी परमानेंट भी हो सकती है और टेम्पररी भी हो सकती है। इसके बाद जो चौथा एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि दो तरह की कैटेगरीज टेनेंसी की डिफाइन होती हैं, और ये टेनेंसी की जो कैटेगरीज डिफाइन होती हैं सेक्शन 4 ऑफ एक्ट में डिफाइन है। ये टेनेंसी की कैटेगरी, जिनमें से एक कैटेगरी को कहते हैं भूमिदार। अच्छा, अब आप जब ये लेक्चर्स ले रहे हो तो आपको ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि आप जो ये जो एक्ट है, जैसे ये एक्ट है, तो इस एक्ट का मास्टर डॉक्यूमेंट आपके पास हो। ठीक है। हम सभी पीडीएफ अवेलेबल है ऑन गूगल, और आप उसको रख के जैसे मैं कुछ भी सेक्शन रेफर कर रहा हूँ तो वो बेसिकली आपको समझ आ जाए। तो इनकी जो डेफिनेशंस है, ये सेक्शन 4 ऑफ द पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 में
ठीक है। देन इसके बाद टीनर जो है वो ट्रांसफर या सबलेट लैंड नहीं करता। टीनेंट कैन नॉट ट्रांसफर और सबलेट की लैंड विदाउट द लैंड ओनर्स कंसेंट। ठीक है, अंडर दिस एक्ट। ठीक है, वो लैंड ओनर की कंसेंट चाहिए कि अगर आपने एक लिया और आपने फर्दर उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं ना कि किसी और को मैं टेनेंसी कर दूं कि वो अब उन मेरी जगह पे यूज करे, तो वो क्या है जी, आप लैंड ओनर की कंसेंट के बगैर ये काम नहीं कर सकते। रेंट क्या है? रेंट की डेफिनेशन क्या है कि रेंट बेसिकली क्या है? रेंट पेमेंट है जो कौन करता है, जो टीनेंट करता है, किसको करता है? लैंड ओनर को करता है। ठीक है, कि वो लैंड जो है यूज करेगा। ठीक है, और ये डिटरमिन्ड होती है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, और जो उस वक्त वहां पे म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू डिटरमिन्ड होती है, या फिर ये क्या है कि जो स्टैंडर्ड रेट है, जो इलाके में स्टैंडर्ड रेट चल रहा है, उसके हिसाब से ये जो है पेमेंट डिटरमिन की जाती है कि कितना रेंट जो है वो टीनेट जो है लैंड ओनर को पे करेगा एज पर एग्रीमेंट। ठीक है। भूमिदारी जो है ना वो ये है कि अगर एक टीनेट, बेसिकली ये एग्रीकल्चरल लैंड की बात हो रही है और रूरल लैंड की बात हो रही है, ये एक्ट पूरा मोस्टली उसको डील करता है। तो भूमिदारी ये है कि अगर एक टीनेट एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक कल्टीवेट करता है, लैंड को कॉन्टिन्यूस कल्टीवेट करता है, कॉन्टिन्यूस कल्टीवेशन करता है फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके बाद उसको राइट ऑफ ओनरशिप मिल सकता है। ठीक है, वो राइट ऑफ ओनरशिप के लिए ट्राई कर सकता है। ठीक है, अगर वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए लैंड को कल्टीवेट करता रहता है वो टीनेंट, तो ठीक है। तो बेसिकली भूमिदारी क्या है? भूमिदारी बेसिकली टाइप ऑफ टीनेंसी ही है। इसके बाद है जी इविक्शन ऑफ टीनेंट। इविक्शन ऑफ टीनेंट जो है ये कैन अक्कर ओनली थ्रू ए लीगल प्रोसेस। लीगल प्रोसेस चाहिए, सबसे पहली बात है, इसके तहत हो सकती है। और टीनेट जो है ये प्रोटेक्टेड है। टीनेट्स प्रोटेक्टेड है फ्रॉम आर्बिट्रेरी इविक्शन। ठीक है, आर्बिट्रेरी इविक्शन, और अनलेस दे वायलेट द टेनेंसी एग्रीमेंट। जो राइट्स ऑफ टीनेंट्स हैं अंडर दिस एक्ट वो क्या क्या है, ये भी पता होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि इनको प्रोटेक्शन फ्रॉम इविक्शन है।
आप बेदखल नहीं कर सकते, लीगल कोर्स जो है लैंड ओनर को लेना पड़ेगा, उसके अलावा वो टीनेंट को बेदखल नहीं कर सकता उसकी लैंड से। राइट टू इनहेरिटेंस है वो, मतलब बेसिकली अपने लीगल हेयर्स को ट्रांसफर कर सकता है। राइट टू इनहेरिटेंस भी है। इसके बाद राइट टू कंपनसेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, अगर वो काम करता है तो उसको कंपनसेशन, अगर उसने इम्प्रूवमेंट की है लैंड के अंदर तो उसको कंपनसेशन भी मिलेगी। ये तीन तरह के राइट्स हैं ऑफ टीनेंट अंडर पंजाब टीनेंसी एक्ट। फिर टीनेट्स के पास राइट है, वही राइट ऑफ इनहेरिटेंस जिसे मैंने ऊपर बताया कि टीनेट्स जो है ये ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं देयर टीनेंसी राइट्स। किसको? टू लीगल हेयर्स। जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट। रेवेन्यू ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन टीनेंट्स एंड लैंड ओनर्स। इसके बाद सिखारा है। ये टाइप ऑफ टेनेंसी है वेयर द टीनेंट हैज, ये भूमितकारी की तरह नहीं है, भूमिदारी की तरह। इधर टीनेंट के पास राइट है, भूमिदारी में तो एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद आपके पास राइट टू आ जाता है ना, ओनरशिप। यहाँ नहीं आता। यहाँ हैज द राइट टू कल्टीवेट तो है कि वो वहां पे खेती बाड़ी कर सकता है, वो फसल उगा सकता है, बट डज नॉट हैव ओनरशिप राइट। तो भूमिदारी में क्या हुआ कि वहां पर ओनरशिप राइट्स आ जाते हैं। ठीक है, जब ओनरशिप राइट्स आ जाते हैं तो ट्रांसफर के भी राइट्स आ जाते हैं, ऑल दैट। फिर इसके अलावा पंजाब टेनेंसी एक्ट जो है ये एक और राइट देता है। एक्ट जो है ये अलाउ करता है टीनेंट्स को टू चैलेंज एक्सेसिव
और अनजस्ट रेंट थ्रू लीगल प्रोसीडिंग्स। इंश्योरिंग फेयर रेंट इज चार्ज। अगर एक टीनेंट जो है वो फेल हो जाता है, फेलियर है उसका टू पे रेंट, ठीक है, एक टीनेंट है और वो रेंट पे नहीं कर पाता, तो ये बेसिकली लीड करेगा टू इविक्शन। लेकिन जो इविक्शन होगी ना, वो आप खुद नहीं कर सकते, और ये इविक्शन होगी आफ्टर अ लीगल प्रोसेस। और फॉर्मल नोटिस जाएगा, फॉर्मल नोटिस दिया जाएगा बाय फ्रॉम द लैंड ओनर। रेवेन्यू कोर्ट जो होती हैं वो बेसिकली करती हैं रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन टीनेट्स एंड लैंड ओनर्स, और वो क्या करती हैं, प्रोविजन ऑफ एक्ट यूज करेंगी और इंश्योर करेंगी कि फेयरनेस एंड जस्टिस जो है वो हो। ठीक है, और कुछ कंडीशंस के साथ, जैसे मैंने बताया ना, भूमिदार जो होते हैं वो कुछ अरसे बाद उनको कल्टीवेट करने के बाद लैंड उनको लॉन्ग टर्म टेनेंसी जो है वो ऑनरशिप जो है उनको मिल जाती है, अगर लॉन्ग टर्म वो टेनेंसी कर लेंगे। सेक्शन 11 जो है एक्ट का, इसी एक्ट का सेक्शन 11 ऑफ द पंजाब टेनेंसी एक्ट, ये जो सेक्शन 11 है, ये बेसिकली प्रोवाइड करता है द प्रोसीजर फॉर द टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी, फॉर द टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी एंड द इविक्शन ऑफ टेनेंट्स। अगर वो वायलेट करते हैं एग्रीमेंट की टर्म। फिर टीनेंट्स का मैंने जैसे बताया कि उनको राइट ऑफ कंपनसेशन है, तो टीनेंट्स को कंपनसेशन मिल सकती है। कंपनसेशन मिल सकती है फॉर इम्प्रूवमेंट्स
मेड टू लैंड सच एज इरिगेशन और ड्रेनेज सिस्टम, जिससे उसकी वैल्यू इनहांस हो। ऐसा कोई भी काम करते हैं अगर टीनेट्स, तो उनको कंपनसेशन मिलती है। ठीक है। ओवरऑल वैल्यू ऑफ द जो फुल लैंड है उसको बढ़ा दे। ठीक है। अब अगर फॉर इंस्टेंस रेंट पे नहीं किया जाता, या जो टेनेंसी एग्रीमेंट है उसको वायलेट किया जाता है, ठीक है, या या एक्सपायरेशन हो जाती है टेनेंसी के, एक टाइम में जी 5 साल के लिए टेनेंसी आपको दी गई है, तो अब उसके टाइम एक्सपायर हो गया, तो उसको अब हटाने के लिए जो लैंड ओनर है वो प्रॉपर फॉर्मल नोटिस टू क्विट इशू करेगा। नोटिस टू क्विट, ये आपने याद रखना, नोटिस टू क्विट लैंड ओनर इशू करता है टीनेंट को दो केसेस में। एक तो अगर तो एग्रीमेंट की वायलेशन की जा रही है तो फॉर्मल नोटिस, नोटिस टू क्विट आएगा। दूसरी तरीका कार क्या है कि जब जो है वो टाइम पीरियड खत्म हो। इस तरह से टीनेट जो है, एक और बात को उसको इवेक्ट किया जा सकता है नॉन पेमेंट ऑफ रेंट पे, मतलब एग्रीमेंट नहीं पूरा कर रहा है रेंट पे, लेकिन आप उसको प्रॉपर लीगल प्रोसेस के थ्रू ही उसको निकाल सकते हैं, उसके अलावा आप नहीं निकाल सकते। सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट जो है, ये क्या करता है, ये बेसिकली डिफाइन करता है, डिफाइंस द टर्म्स एंड कंडीशंस अंडर विच tenants आर liable टू पे रेंट एंड द circumstances that allow for its adjustment or reduction। जो पंजाब टेनेंसी एक्ट है, ये बेसिकली दोनों लैंड्स पर अप्लाई होता है, एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चरल, लेकिन इसका प्राइमरी फोकस जो है वो आपका एग्रीकल्चरल लैंड पे है। अब जो भूमिदारी टेनेंसी है, मैंने जैसे आपको बताया कि भूमिदारी टेनेंसी और सिखार टेनेंसी है। भूमिदारी जो टेनेंसी है उसके अंडर पहली बात तो ये है कि टीनेंट्स को लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एविक्शन है,
वही जो राइट्स ऑफ टीनेट्स मैंने बताया था ना आपको, बेसिकली वो भूमिदारी के। और राइट है कि टू ट्रांसफर टेनेंसी टू लीगल हेयर्स। लैंड ओनर्स का क्या रोल है? लैंड ओनर जो इस एक्ट के तहत लैंड ओनर्स के ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं? तो लैंड ओनर जो हैं, पहली बात तो ये है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लैंड की मेंटेनिंग द लैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, के लैंड को मेंटेन रखें वो। ठीक है। और इसके अलावा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको इंश्योर करें कि वो कल्टिवेबल रहे। कल्टिवेबल लैंड। और तीसरी चीज ये है कि पेमेंट करनी है, पेइंग द अप्रोप्रिएट शेयर्स, शेयर ऑफ टैक्सेस और ड्यूज टू स्टेट। ठीक है। मैं साथ साथ कनेक्टिंग डिटेल भी कराता रहा हूँ, अभी लिखते रहिएगा ताकि आपका सेक्शन 5 जो है इस एक्ट का, पंजाब टेनेंसी एक्ट का सेक्शन 5, वो बेसिकली डिफाइन करता है पावर्स, पावर्स को डिफाइन करता है ऑफ द कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स। इनकी पावर्स को डिफाइन करता है सेक्शन 5 ऑफ द टेनेंसी एक्ट, टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग टेनेंसी रिलेशनशिप एंड इन्फोर्स द टर्म्स ऑफ द एक्ट। चिखारा जो है, मैंने आपको बताया कि उसके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होता। ठीक है। और इसके अलावा सबलेटिंग ऑफ द लैंड जो है वो अलाउड नहीं है। क्या नाम है, लैंड ओनर ने अगर स्पेसिफिकली नहीं किया हुआ तो टीनेट्स नहीं आगे फर्दर सबलेट कर सकते लैंड को। तो बेसिकली टेनेंसी एग्रीमेंट को फॉलो करना लाजमी है टीनेंट के ऊपर। टीनेंट जो है फोर्सिबली एविक्ट नहीं किया जा सकता, ये मैंने पहले बताया। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है जी रेंट फिक्सेशन। रेंट फिक्सेशन बेसिकली ये इन्वॉल्व करती है
डिटरमाइनिंग अ फेयर रेंट फॉर टीनेंट्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ टीनेंसी, लैंड क्वालिटी एंड रीजनल स्टैंडर्ड्स, ताकि जो है ना एक्सप्लॉयटेशन ना हो और फेयरनेस रहे। तो इसके हिसाब से जो है जो है वो रेंट जो है वो टीनेट्स के लिए जो है वो रखा जाना चाहिए। इसको क्या कहते हैं? रेंट फिक्सेशन। टेनेंसी रिन्यू हो सकती है अंडर द प्रोविजंस गिवन बाय द एक्ट, या तो म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लें दोनों टीनेंट और क्या कहते हैं लैंड ओनर, या अंडर द कंडीशंस जो है जो कि गिवन एक्ट के अंदर दी गई है उसके तहत जो है टेनेंसी रिन्यू हो सकती है। इसके बाद टीनेंट जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता टेनेंसी राइट विदाउट द एक्सप्रेस कॉन्सेंट ऑफ लैंड ओनर। ठीक है। अगर टीनेंट जो है ना वो अबेंडन कर देता है लैंड, टीनेंट जो है वो लैंड को अबेंडन कर देता है विदाउट लीगल प्रोसीजर, तो उसको छोड़ देता है लैंड में, कोई काम ही नहीं करता, कल्टीवेशन ही नहीं करता। टीनेंट अगर अबेंडन कर देता है विदाउट प्रॉपर लीगल प्रोसीजर, तो फिर उसके बाद लैंड ओनर जो होता है ना वो करता है सीक इविक्शन टू कोर्ट्स। ठीक है। इविक्शन ऑर्डर जो है ना वो टीनेंट चैलेंज कर सकता है। ऑब्वियसली आपको एक कोर्ट ने इविक्शन ऑर्डर दिया तो फिर आप ऊपर हायर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं थ्रू द लीगल मीन जो प्रॉपर होते हैं। फिर मिनिमम टेन्योर भूमिदारी राइट्स जो हैं, वो जो तीन आपको सिक्योरिटी देते हैं, उनको अगर आपने करना है, एक्वायर करना है भूमिदारी राइट्स को, तो उसके लिए टीनेंट को मिनिमम जो है वो 12 ईयर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस कल्टीवेशन करनी पड़ती है। उसके बाद एलिजिबिलिटी आती है कि आपको भूमिदारी राइट्स जो है वो दे दी जाती है। टीनेंट भी जो है वो टर्मिनेट कर सकता है एग्रीमेंट। वो क्या करे, वो भी नोटिस दे दे कि भाई मैं नहीं रहना चाहता, और बेसिकली टर्म्स से स्पेसिफाइड है, उस हिसाब से वो एक नोटिस दे देगा कि भाई मैं अब इस एग्रीमेंट में नहीं रहना चाहता, तो वो फिर कर सकता है। अच्छा जी, दिस वाज ऑल फॉर दिस टेनेंसी एक्ट के एमसीक्यूज जो फर्स्ट वीडियो हमने इस पे की है, और इट्स द पार्ट ऑफ पैरालॉज पेपर।
तो काइंडली होपफुली आपको कंटेंट पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और बाकी जिस भी स्टूडेंट ने इनरोल करना है तो नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और उसके अलावा मैंने स्टार्ट में भी नंबर मेंशन किया था, व्हाट्सएप नंबर, दिस इज द नंबर 03325226827। आप इस पर कॉन्टेक्ट करके फॉर योर स्मार्ट एंड फास्ट ट्रैक प्रिपरेशन ऑफ STO पैरा लास्ट पेपर यू कैन ज्वाइन। और आपने अगर ओवरऑल सेशन भी ज्वाइन करना है, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट एज वेल। चलें जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।